जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें थोड़ा बहुत रिटन इन्वॉल्व था, इसलिए हम इसको स्लाइड की बजाय पेपर पेंसिल पे कवर करेंगे। बेसिकली हमने जो स्टडी करना है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। बेसिकली आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास बुक के अंदर 3 नंबर सिस्टम्स डिस्कस हुए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम इन तीनों नंबर सिस्टम्स की डेप्थ में जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि हम पिछला लेक्चर का लिंक इसमें डाल देंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा। आपको इसकी थोड़ी सी दोबारा से अंडरस्टैंडिंग जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। हम फ़ौरन कन्वर्जेंस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो तरीका ये है कि आप लोग बुक वाइज कन्वर्जेंस स्टडी करें, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि देयर आर 3 मेथड्स हैं। अगर वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं तो आप कोई भी कन्वर्जन आपके पास दी जाए, ठीक है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। पहला और सबसे आसान मेथड है एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड कब यूज़ होना है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब आपको जो गिवन नंबर है, ठीक है, वो हो डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है, और आउटपुट में आपसे अदर देन डेसिमल नंबर मांगा जाए, ठीक है जी। जब आपसे आउटपुट में बाइनरी या हेक्साडेसिमल मांगा जाए, और दूसरी शर्त ये है कि आउटपुट में आपके इनपुट में आपके पास होना चाहिए डेसिमल मीन्स बेस 10 का नंबर। इसकी फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि जी कन्वर्ट 150 बेस 10 इनटू बेस 2 मीन्स बाइनरी, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस 150 को जो कि हमें इनपुट पे दिया गया है, इसका बेसिकली एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम हम किसके साथ लेंगे, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम में उसकी बेस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता तो हम 16 से लेते, अगर इधर ऑक्टल होता तो हम 8 से लेते। तो हम बेस 2 से लेंगे क्योंकि इसमें हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको सिंपली डिवीजन करनी है, मीन्स 150 को 2 के टेबल में ढूंढना है और डिवाइड कराना है। तो हम इसको सिंपल करते हैं, 2 7 are 14, 1 रिमेनिंग हुआ, 0 उसके साथ ऐड हो गया, 10, 2 5 are 10। क्योंकि 152 पे पूरा डिवाइड हो गया है, इसलिए हम ये डैश डालेंगे, डैश डाल के रिमाइंडर के तौर पे 0 डाल देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ये स्टेप हम करते जाएंगे जब तक यहाँ पर इस पोर्शन में हमें 2 से, मतलब इस जगह पे लिखे हुए नंबर से छोटा नंबर नहीं मिल जाता। तो 75 है, 2 3 are 6, 1 बचा, 5 उसमें ऐड हुआ 15, और 2 7 are 14, तो 1 बच गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे, 2 1 are 2, 1 बचा, 7 ऐड हुआ 17, 2 8 are 16, फिर से 1 बच गया। देन 2 9 are 18, कुछ नहीं बचा, 2 4 are 8, 1 बच गया, ठीक है जी। 2 2 are 4, कुछ नहीं बचा, 2 1 are 2। अब देखें यहाँ पे जो ये 1 है ये इस 2 से छोटा है, लिहाजा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अब इसका आंसर किस तरह लिखना है स्टूडेंट्स, हम यहाँ से ये बिल्कुल इस बॉटम को, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, मतलब ये 1, देन ये 0, मतलब जितने रिमाइंडर्स हैं हम उन्हें बेसिकली सर्कल कर लेते हैं कि हमने इनको बेसिकली कंबाइन करना है।
ठीक है, ये जितने भी रिमाइंडर्स हैं, और हम इस तरह इसको लिखेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ से शुरू करेंगे और ये फिर इस तरह इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हम आते जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 150 बेस 10 इज इक्वल टू 100 तो आप देख सकते हैं कि सिंपल हमने इनको यहाँ कंसोलिडेट करके लिख दिया, ये हमारा आंसर है। तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपको गिवन नंबर कहीं डेसिमल तो नहीं। अगर गिवन नंबर डेसिमल है तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट में अदर देन डेसिमल मांगा जाएगा, तो आपने एलसीएम मेथड आंखें बंद करके यूज़ करना है। इसी के एक एग्जांपल हम हेक्साडेसिमल के लिए भी देख लेते हैं। लेट सपोज आपको क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि कन्वर्ट करें 100 बेस 10 को हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले वही काम करेंगे, 100 लिखेंगे और इसका अब एलसीएम आप किससे लेंगे, हेक्साडेसिमल की बेस जो कि क्या होती है 16। अब 16 के टेबल में आपने 100 को ढूंढना है, ठीक है। तो एक हाल तो ये है कि आप इसको 16 के टेबल में जाएं, 16 5 होता है स्टूडेंट्स, 5 6 30 3 80, ठीक है जी। 16 6 होता है आपके पास, 6 6 36, 6 1 बल्कि सॉरी ये 90 है, 16 5 90 और 16 6 96। एक मिनट दीजिएगा। 16 5 6 30, ये 80 हो गया। 16 6 6 6 36 और 6 96 और 16 7 पे अगर हम जाएंगे 7 6 42 और 7 1 और 4 112। हम ये 96 की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 100 से छोटा है। हम 16 6 के ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है जी। अब 6 क्योंकि 16 से छोटा है इसलिए हम इसको आगे नहीं करेंगे, ठीक है, सॉल्व, और सिंपली हमारा आंसर होगा दिस 6 एंड दिस 4, ठीक है। तो हम 100 को बेसिकली 6 4 इन 16 लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोग अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल, अगर आपको कैलकुलेटर की इजाज़त हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 100 है, आप उसको डिवाइड बाय 16 करें तो आपके पास आंसर जो है वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि पूरा तरह डिवाइड नहीं होगा ये। तो आपको जो पॉइंट से पीछे वाली फिगर मिलती है आप उसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उस फिगर को यहाँ लिख दें और उसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, और जो आंसर आए इस नंबर में से उसे माइनस करके डैश डाल के यहाँ पे लिख दें। अगर पॉइंट के बगैर आ जाता है इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड हो गया। जैसे अगर यहाँ 96 होता तो आप जब 96 को 16 पे डिवाइड करते तो आंसर 6 आता, तो फिर इसका मतलब कि वो पूरी तरह डिवाइड हो गया। आप जब 6 लिखेंगे और आगे डैश डाल के 0 लिख देंगे, ठीक है। और क्योंकि 6 जो है वो 16 से छोटा है तो आपका आंसर 60 आएगा। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल थी एलसीएम मेथड की, ठीक है, चाहे वो बाइनरी की शेप में हो चाहे वो हेक्साडेसिमल की शेप में हो। तो आगे बढ़ते हैं, मेथड 2 की तरफ आते हैं। मेथड 2 आपका बेसिकली परटेन करता है मल्टीप्लिकेशन विद बेस। अच्छा, ये मेथड कब यूज होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। नंबर 1, आपको इनपुट में अदर देन डेसिमल नंबर दिया जाएगा, मींस बाइनरी और हेक्सा डेसिमल और ऑक्टल, कोई भी आपको बेस का नंबर दिया जाएगा, लेकिन आउटपुट में आपको कहा जाएगा कि मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर चाहिए। तो अगर आप देखें तो मेथड 1 का रेसिप्रोका या रेसिप्रोकल या उल्ट मेथड 2 है।
अगर मेथड 1 में गिवन नंबर डेसिमल है, इसमें आउटपुट नंबर डेसिमल है, उसमें आउटपुट नंबर अदर देन डेसिमल है, इसमें इनपुट अदर देन डेसिमल है। तो इसलिए आपको पहला काम ये करना है स्टूडेंट, कन्वर्जन का क्वेश्चन चाहे एमसीक्यूज में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, आपने ये देखना है कि क्या इनपुट या आउटपुट में डेसिमल डिमांडेड तो नहीं है। अगर इनपुट में डेसिमल डिमांडेड है, मतलब इनपुट में डेसिमल गिवन है, तो मेथड 1 यूज़ कर लें, और अगर आउटपुट में डेसिमल डिमांडेड है तो आप मेथड 2 यूज़ कर लें। तो मेथड 2 देखते हैं। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि कन्वर्ट बेस 2 का एक नंबर दिया जाता है 1010, ठीक है, और कहा जाता है कि आप इसको कन्वर्ट करें इसके डेसिमल पार्ट में या बेस 10 में। तो आपने क्या करना है, और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कई बच्चे जो हैं वो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, ठीक है। एलसीएम में ज़रूर आप बेस यूज़ करते हैं जिसमें आपने कन्वर्ट करना होता है, एलसीएम उससे लेते हैं, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसलिए ज़रा इसको मेथोडोलॉजी को आराम से और तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये आता है, सदाबहार है, आपको ये फ्यूचर में भी याद रहेगी, आसान सी स्ट्रेटजी है। लें जी, ये नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसके डिजिट्स को थोड़ा थोड़ा खुला करके लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डिजिट्स को थोड़ा थोड़ा खुला करके लिख लेते हैं। दूसरा काम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर डिजिट को विद दी बेस जिसका ये नंबर है। मीन्स अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है तो बेस 2 से, अगर ये हेक्साडेसिमल का होता तो बेस 16 से, मीन्स 16 से मल्टीप्लाई करते। बहरहाल क्योंकि ये बेस 16 का नहीं है, ये बेस 2 का है, हम इसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। थर्ड स्टेप, इनके दरमियान प्लस ऐड कर दें यहाँ पे, मतलब 2 और जो आपका डिजिट है नंबर का उसके दरमियान आप प्लस ऐड कर दें इस तरह। और यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम यू कैन से राइट टू लेफ्ट, आपने अपनी बेस को पावर देनी है 0 और फिर असेंडिंग +1, मीन्स आगे की तरफ +1 करते जाना। यहाँ 0 दिया, +1 1, +1 2, +1 3, अगर एक और होता तो +1 4 हो जानी थी, 5 6 एंड ऑनवर्ड। अब सिंपली आपका कैलकुलेटर और अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज़ 8। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 2, 2 × 2 4, 2 × 2 की 1 का पावर का मतलब है 2 × 1 तो विच इज़ 2, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो स्टूडेंट्स आंसर होता है 1। अब सिंपली आपने इसे सॉल्व करना है। 1 × 8 8, 0 × 4 0, 1 × 2 2 और 0 × 1 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका 10 इन बेस 10। तो सिंपल आपने देखा कि बड़ा आसान सा स्टेप है। इसका एक ही क्वेश्चन हम हेक्साडेसिमल में भी देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 9a बेस 16 इनटू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का नंबर है, वही काम किया, डिजिट्स को थोड़ा खुला करके लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेस के साथ जिसके वो नंबर हैं, प्लस दरमियान में डाल दिया, पावरें दी, और अब ये जो a है 16 की पावर 1 क्या होता है 16, और a को अब हम लिख देंगे 10, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में a स्टैंड फॉर 10, b स्टैंड फॉर 11 एंड सो ऑनवर्ड, f तक ये जाता है 15 तक। तो 16 की पावर 0 क्या होगी 1, तो 16 × 9 क्या होता है 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9 और 5 14, 144। तो ये आपके पास आ गया 144 प्लस 10, आंसर आ गया आपके पास 154 इन बेस 10। तो आई होप सो ये दूसरा मेथड भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन जिस नंबर सिस्टम का नंबर दिया जाए आपने मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर सिस्टम के बेस के साथ करनी है,
10 या 16 के साथ नहीं करनी अगर वो बाइनरी का है, और अगर वो हेक्साडेसिमल का है तो 2 और 10 के साथ नहीं करनी। पावर्स आपने राइट टू लेफ्ट लगानी है असेंडिंग ऑर्डर +1 में, ठीक है। प्लस आपने बेस नंबर और डिजिट ऑफ योर नंबर के दरमियान लगानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम आते हैं और आखिरी मेथड को डिस्कस करते हैं, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 जो है ये बेसिकली एक बाइनरी टेबल को यूज़ करता है, यूज़ ऑफ अ बाइनरी टेबल। ये ज़्यादा तौर पे सिंपल सा एक मेथड है जो तब यूज़ होगा जब आपसे कहा जाए कि जी एक बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है और हमें हेक्साडेसिमल चाहिए, या उल्ट हो सकता है कि हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाए और कहा जाए बाइनरी निकाल दें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके इनपुट या आउटपुट के ऊपर डेसिमल नहीं है, मींस आपको गिवन भी डेसिमल नहीं है और आपको रिक्वायर्ड भी डेसिमल नहीं है, तो फिर ज़्यादा तौर पे आपका तीसरा मेथड ही यूज़ होगा। इसकी आसान तरीन निशानी यही है। लेकिन फिर भी अगर आपको गिवन बाइनरी है तो ये देख लेना ज़रूरी है कि आउटपुट में अगर डेसिमल मांगा जाएगा तो कौन सा मेथड यूज़ होगा, सेकंड। और अगर आउटपुट में आपसे हेक्साडेसिमल मांगा जाएगा तो फिर मेथड 3 यूज़ होगा। इसके लिए एक सिंपल सा आपको बाइनरी टेबल समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसके जो डिजिट्स हैं पहले आप उनको लिख लें नीट एंड क्लीन। तो 0 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 देन A B C D E एंड F। अब आपने स्टूडेंट्स 4 लाइंस लगानी है। अब ये 4 लाइंस क्यों लगानी है आपने, क्योंकि आपके पास हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16, और अगर हम 2 की पावर 16 को कैलकुलेट करें तो वो बनती है 4। इसलिए इस हिसाब से आपने 4 लाइंस अपने डिजिट्स के आगे लगा लेनी है। और अब आपने ये करना है कि आपने इनके ये खाने बना लेने हैं ताकि आपको वैल्यू डालते हुए प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो ये चीज़ आपको कवर हो रही होगी, ठीक है। एक शॉर्ट सा हम इसमें ब्रेक लेते हैं जी, तो वापस आते हैं। तो ये मैंने वो बॉक्सेस बना दिए हैं सिंपल से, ये आप देख रहे हैं 0 to F। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, ये रफ अमल में काम हो रहा है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3, ठीक है, वही काम किया हमने। अब ये क्यों किया है इसको भी समझते हैं। 2 की पावर 0 क्या होती है स्टूडेंट्स 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 4, 4 × 2 8। अब ये क्यों लिखा है मैंने, ये देखें, ये 1 का मतलब है 1 0 1 1। इसको फिल आउट कर लें। सिमिलरली यहाँ कितने आ जाएंगे 2 0 2 1। यहाँ पे क्या आएंगे, वेरी गुड, 4 0 4 1। यहाँ पे कितने आएंगे 8 0 और 8 1। सो यू कैन सी कि ये टेबल आपका डिजाइंड है यूजिंग दिस मेथडोलॉजी जो मैंने आपको समझाई। अब ये जो टेबल है ये आपका बेस टेबल है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि कन्वर्ट करें AB2F बेस 16 को उसके बाइनरी में या बेस 2 में। तो सिंपल, आप इसको ज़रा खुला खुला करके लिखें AB2 और F को। A के नीचे इसका टेबल से चेक करें 1 0 1 0, B का 1 0 1 1, इसी तरह 2 का 0 0 1 0, और इसी तरह F का विच इज टेट्रा 1, ठीक है। अब इन्हें सिंपली जिस तरह लिखे हुए मतलब AB2F उसी तरह इकट्ठे करके ले, ये A, ये B, ये आपका 2 और ये आपका F।
आंसर, दैट इज ऑल, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अब इसी का रेसिप्रोका देखते हैं। लेट्स सपोज आपको कहता है कि कन्वर्ट करें 1010101010 बेस 2 को उसके हेक्साडेसिमल में। तो घबराना नहीं है आपने सिंपली ये करना है कि इस पूरे को ज़रा खुला करके लिख लेना है। 1010101010, ठीक है जी। राइट टू लेफ्ट आपने 4 के ग्रुप बनाने। ये देखें, एक 4, ये दूसरा 4, ये तीसरे 4। अच्छा, एक सवाल को ऐसा भी आ सकता है जिसमें ये पूरे ना हो, हम एक और देख लेते हैं, ठीक है जी। अब ये 10 जो है इसका आपने यहाँ पे कोड देखना है, क्या है जी, ए। इसका भी क्या है, ए। इसका भी क्या है, ए। तो आंसर आपका क्या आ गया, इसको ऐसे लिख दें, ए बेस 16। तो इट्स वेरी इजी, नो इशू, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये जो कम डिजिट्स वाला है वो भी हम कवर कर लें। सो वो कहता है कन्वर्ट करें 11100101, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लें जी, वो कहता है इसको इसके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। वही काम क्या करेंगे आप, इसको खुला करके लिखेंगे। ये देखें, लिख दिया। अब 4 का ग्रुप बनाइए, पहला 4, ये आपका दूसरा 4। अब यहाँ पे आपको ये 2 डिजिट्स मिल रहे हैं, इसकी बैक साइड पे जितने डिजिट्स कम है ना 4 से उतने 0 लगा दें। ये 2 हैं, 2 0 लगा के ये 4 का ग्रुप बन गया। अब इसको आप अपने टेबल में सर्च करें। 1 मिनट का वक्फा लेते हैं जी, तो वापस शुरू करते हैं। ये 0101 जो है ये हमारे पास है 5 के इक्वल। 1001 जो है ये हमारे पास टेबल के मुताबिक इक्वल है 9 के, और 0011 जो है वो इक्वल है 3 के। तो इसको हम सिंपली किस तरह लिखेंगे, 395 इन बेस 16। तो आई होप सो कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस भी ज़रूर होंगे। तो आप वो ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी करें। अगर कोई ऐसी कन्वर्जन है जो आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर ड्रॉप करें उसको मैसेज में, ताकि मैं उसको आंसर आउट कर सकूं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्लाइड पे ही होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो फिर आगे थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। बकाया आई होप सो कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट चीज़ सारी समझाई होगी। एक दफ़ा ज़रा हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिटर्न में हमारे पास मौजूद हैं। हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जेंस से। हमने कहा था कि एलसीएम मेथड है पहला मेथड, ये तब यूज़ होगा जब गिवन नंबर डेसिमल हो, आउटपुट में अदर देन डेसिमल नंबर मांगा जाए। और वो हमने देखा कि अगर हमें बेस 2 का नंबर मांगा जाएगा तो हम 2 से एलसीएम लेंगे, और अगर बेस 16 का नंबर मांगा जाएगा तो 16 से एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा उसे डैश डाल के आगे लिखेंगे। जो क्वोशंट होगा डिवीजन का, मीन्स जो ऊपर आंसर है आपका, वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। और ये तब तक करते जाएंगे जब तक हमें लेफ़्ट साइड पे स्मॉलर देन द बेस ऑफ द एलसीएम, जिससे हम एलसीएम ले रहे हैं, वो नंबर ना मिल जाए। और फिर हम इसको लिखेंगे किस वे में, हम बिल्कुल लास्ट जो हमारा डिजिट है उससे शुरू करेंगे और रिमाइंडर सारे ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे ऐसे क्लब करके, ठीक है जी। ये देखें इस तरह क्लब करके। दूसरा मेथड था मल्टीप्लिकेशन विद बेस। ये तब यूज़ होगा जब इनपुट में बाइनरी या हेक्साडेसिमल दिया जाए और आउटपुट में आपको अदर देन बाइनरी हेक्साडेसिमल मांगा जाए, मीन्स डेसिमल, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हम जस्ट आपको अगर नंबर बाइनरी का दिया हुआ है तो आपने उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर डिजिट को खुला करके लिखेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावरें डालेंगे लेफ़्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिमिलर वे में ये हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसमें आपने हेक्साडेसिमल क्योंकि है 16 से मल्टीप्लाई किया, और ए को मैंने 10 लिखा है। ये आप पिछला लेक्चर लें अगर आपने नहीं लिया, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हेक्साडेसिमल में
एक इसलिए स्टैंड होता है। लास्ट एंड द लीस्ट ये टेबल है, ये मैंने आप लोगों को पहले समझाया है किस तरह डिज़ाइन होगा, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके वो सारी टेक्निक समझ सकते हैं कि ये टेबल कैसे बना है। इस टेबल को यूज़ करते हुए अगर आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाए, जस्ट उसके बाइनरी कोड्स इस टेबल से ढूंढें हर डिजिट के और उसको उसी पैटर्न में लिख दें जिस तरह आपको क्वेश्चन में दिया जाए। जैसे A B2F है, ये A है, ये B है, ये 2 है और ये F है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आपको एक बाइनरी नंबर दिया जाए तो आपने उसको खुला करके उसके 4 के ग्रुप्स बनाने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब इसमें तो हमारा बिल्कुल सेम था, एक ही डिजिट था, लेकिन ये अगर आप देखें इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर जो गिवन डिजिट थे वो 1 4 का ये ग्रुप बना, 1 4 का ये ग्रुप बना। यहाँ पे 2 डिजिट से सिर्फ 1 1। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके 4 डिजिट से कम डिजिट्स हों तो जितने डिजिट कम होंगे, अगर 1 डिजिट है तो 3, अगर 2 डिजिट है तो 2, अगर अगर 3 डिजिट है तो 1। मतलब जितने डिजिट हैं और 4 में से जितने कम हैं उतने ज़ीरो पीछे की तरफ लगा दें, क्योंकि ये 2 डिजिट थे, 4 डिजिट बनाने के लिए हमने 2 ज़ीरो पीछे लगा दिए, ये एक ग्रुप बन गया। और फिर हमने इसे टेबल में देखा, ये 5 था, ये 9 था और ये 3 था। इसे उसी पैटर्न में जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने उसी पैटर्न में इसको यहाँ पे लिख दिया 3 9 5। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ क्लियर भी होगी। रिकैप भी मैंने इसका दे दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें बेटरमेंट हो सकती है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक चीज़ और है कि ऑक्टल को मैंने इसमें कवर नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में वो नहीं है, लेकिन उसका भी तरीक़ेकार यही है कि अगर बेस 8 से आपने बेस 10 में जाना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 के साथ, और अगर 10 से 8 में जाना हो तो एलसीएम लेंगे 8 के साथ, ठीक है। जो फ्यूचर में अगर आपको कभी ये पढ़ाया जाता है तो आप उसे कर सकते हैं। बकाया ऑक्टल टू बाइनरी जो है वो एक अलग मेथडोलॉजी है, उसमें भी बाइनरी टेबल यूज़ होता है, लेकिन वो 3 डिजिट का होता है। जैसे इसमें हमने 0 to F का टेबल बनाया है, उसमें हम 0 to 7 का टेबल बनाएंगे, लेकिन बहरहाल वो आपकी बुक में इस वक्त नहीं है तो इसलिए हम उसे कवर नहीं करते। लेकिन अगर आप उसको कवर करना चाहें तो आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो लाइक हुई होगी, ठीक है। इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें, अपने सजेशंस दें, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो वो ज़रूर शेयर करें, और बकाया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें ताकि बकाया स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो जा सके। शुक्रिया।